बात कभी भी खत्म नहीं होती। जिंदगी के छोर कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, ना जीवन में और ना ही कथा कहानियों में। हम सिर्फ इस आशा में जीते हैं कि एक दिन वो मिल जाएंगे। और कभी कभी हमें ऐसा भ्रम भी होता है कि वो मिल गए हैं। मनोहर लाल और उसकी पत्नी को भी एक वक्त ऐसा ही भ्रम हुआ था। उन्हें लगा कि बहुत बड़ा संकट उनके ऊपर से टल गया है। जो जिंदगी उनके गुंजल में रह गई थी वो खुल गया। पर गुंजल तो ना कथा कहानियों में कभी पूरी तरह सुलझता है और ना ही जीवन में। कभी सुलझ जाता है एक तरह से तो कभी बढ़ जाता है, पर कहानी कभी खत्म नहीं होती। मनोहर लाल और उसके परिवार की जिंदगी का एक छोर दूर पार के उस कस्बे में रह गया था जब देश का बंटवारा हुआ था और सैकड़ों लोगों की तरह वो भी अपना बोरिया बिस्तर उठाए शरणार्थियों की काफिलों में चलने लगे। मनोहर लाल और उसकी पत्नी और 2 बच्चे। छोटी बच्ची तब मां के गोद में थी और बड़ा 4 साल का पाली काफिले में बाप के पीछे पीछे चल रहा था। अपनी अपनी गट्ठर पोटलियां उठाए हर शरणार्थी की फटी फटी आंखें केवल रास्ता खोज रही थी। हर एक के कान हर राह चलते हुए की बातों पर लगे हुए कि शायद कोई नया रास्ता ही सुझा दे, कोई इतना ही बता दे कि चारों ओर क्या चल रहा है या आगे क्या होगा। बड़े शहर का शरणार्थी शिविर खाली हो रहा था। लोग अपनी गट्ठर पोटलियां उठाए सड़कों पे जा रहे थे। सड़कों पर एक के बाद एक लारियों की लंबी लाइनें लगी थी उन्हें विभाजित रेखा पे पहुंचाने के लिए। मनोहर लाल अपनी गट्ठर पोटलियां उठाए अपने बेटे को उंगली से लगाकर और बीवी कौशल्या दूध पीती बच्ची को अपने छाती से लेकर लौड़ियों की तरफ बढ़ रही थी, जहां पे लोग कूद कूद के चढ़ रहे थे, भटक रहे थे। मनोहर लाल चिल्लाए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी सुनसान बियाबान में चिल्लाए जा रहा था। अभी वो पाली को ढूंढ ही रहा था कि लारी आगे से रखने लगी। सुनता कौन था? सभी अपनी अपनी जगह चिल्लाए जा रहे थे। की हो गया? 4 साल का बच्चा नहीं मिल रहा भाई साहब। ओ भाई साहब, अरे मिल जाएगा, यही करेगा। अब गाड़ी में बैठिए। 4 साल का बच्चा वो कहां से मिल जाएगा? भाई साहब चलो। अरे बच्चा दूसरी लॉरी में होगा भाई साहब। अरे चलो जल्दी चलो। अरे नहीं रोको। अरे लॉरी रोको भाई साहब। तेरे चक्कर सारे मरेंगे। बच्चा लपड़ा है नीचे उतर के लब। चलो। अरे भाई साहब आगे बैठ जाइए, मिल जाएगा बच्चा आगे। आइए बहन के आप भी बैठ जाइए। बैठ जाइए। शरणार्थियों के अपने दिलों में रहम के सोते सूख चुके थे और यही पाली एक बार जब अपने कस्बे में खो गया था तो सारा कस्बा उसे ढूंढने निकल पड़ा था। हिचकौली खाते हुई गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अरे यही कहीं होगा, मिल जाएगा। किसी मेहरबान ने उसे दूसरी गाड़ी में बिठा दिया होगा। तू फिक्र मत कर कौशल्या। अरे हम नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं बताओ। भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा ना।
अरे पगली लेखराज के तो 3 बच्चे उसकी आंखों के सामने मारे गए थे। हमारा कौशल्या की सुनी सुनी आंखें सड़क पर लग रही थी। सीमा तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा पड़ने लगा। भारत की ओर बढ़ता हुआ लारियों का काफिला अंधेरे में डूबा आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे क्या होगा ये कोई सोच नहीं पा रहा। हिचकोले, थकान, फटी फटी आंखें और कौशल्या अभी तक बिलख रही थी। लारियों का काफिला अमृतसर आ गया। अगला कदम क्या होगा? अरे अभी सुबह ही प्लेटा ले लो बर्तन। अगले क्षेत्र में अब देखो आगे क्या होता है। हाँ क्या हुआ बेटा? काफिरों का जाने के बाद बहुत सारा माहौल गर्म है। हाँ रो मत। जिन्ना साहब कब आएंगे? आज ही 12 बजे का तो टाइम है, देखते हैं कितना टाइम लग सकता है। भाईजान वो अमृतसर जाने वाली लारियां चली गई क्या? हाँ चली गई शायद। वो तो कब की गई चली, शहर हो गया है भाईजान। हाँ बेटा तुम रो मत। बताना भूल गया था। तुम रो मत। मैं तुम्हारी माँ के पास लेकर चलता हूँ तुम्हें। क्या नाम क्या तुम्हारा? आ जाओ मैं लेके चलता हूँ। आ जाओ। उस रात माली रोते बिसुरतने के बाद जब जैनब की छाती से लगकर सोया तो उसकी सिसकियां किसी गहरी ममता की सागर में डूबती चली गई। कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं? अरे मैंने बहुत पता किया, सभी हिंदू और सिख तो अपना घर बार छोड़ के चले गए, मुझे कहीं कुछ मिला नहीं तो मैं इसे यहां ले आया। एक काम करो, आप जहां से इसे उठा कर लाए ना वहीं जाकर छोड़ाइए। मैं नहीं चाहती कि किसी बदनसीब की बद्दुआ हमें लगे। अरे लेकिन हमें बद्दुआ क्यों लगेगी? हमने तो इस यतीम बच्चे को पनाह दी है, और वैसे भी अगर थाने में छोड़ने गए तो वही लोग कौन सा ऐसे के घर छोड़ के आएंगे। अच्छा इसने अपना नाम कुछ बताया? नाम कुछ पाली पाली कह रहा था। हिंदुओं के नाम भी कितने अटपटे होते हैं। अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसका नाम इल्ताफ रखती। लगता है जिनका बच्चा है वो पहुंच गए। खाने से तो नहीं आए। एक काम करो जी, खोल दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है तुम बच्चे को लेकर अंदर जाओ। जी जनाब। काफिर का बच्चा यहाँ कौन लाया? क्या कोई और काफिर भी घर के अंदर छिपा रखा है क्या? नहीं मौलवी साहब, कसम कुरान शरीफ की हमने यहाँ किसी को भी नहीं छिपा रखा है। हमने तो बस एक यतीम बच्चे को पनाह दी है। कहाँ है वो बच्चा? मेरे सामने पेश करो उसे।
काफिर के बच्चे को पनाह दे रही हो? बच्चे को गोद ही लिया है, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया मौलवी साहब। सुन्नतें करवाई इसकी, कलमा पढ़वाया, बोलती क्यों नहीं? अपनी गोद में बिठा रही हो, उसे अपना दूध पिला रही हो, क्या सांप पालने लगी हो? कल सवेरे इसे मस्जिद शरीफ लेकर आना, वरना बहुत बुरा होगा, भूलना मत। जी मौलवी साहब। मौलवी कलमा ही पढ़वाना चाहता है ना, सुन्नतें ही तो करवाना चाहता है ना, तो कल क्यों, भले आज ही करवा ले, पर हमसे हमारा बच्चा तो नहीं छीनेगा। अब कोई डरने की बात नहीं। और अगले ही सुबह बच्चे की सुन्नतें करवाई गई और उसका नाम पाली से बदलकर इल्ताफ रख दिया। 1 साल के बाद नन्हा पाली बर्तन फरोश शकूर अहमद का बेटा इल्ताफ हुसैन के नाम से जाना जाने लगा। वो अपने आंगन में खेलता तो अपने पिता की तरह बर्तन बेचने की हैक लगाता। उठाओ उठाओ मुसलमानों, रोजा नहीं रखना क्या? बेटा शोर नहीं मचाते। अम्मी अम्मी हमें निकाह करनी है। अरे बेटा, निकाह करनी नहीं, निकाह करना होता है। और निकाह करके तुम क्या करोगे? हम अम्मी के लिए एक बहू लेके आएंगे। अच्छा। हाँ। और मेरे लिए क्या लाओगे? तुम्हारे लिए मैं बर्तन बेचूंगा। आइए, बर्तन ले लो, चीनी मिट्टी के बर्तन ले आओ। रख दो बेटा। अरे बेटा टूट जाएंगे, रख दो। अच्छा ठीक है। हाँ वो चलो। पति पत्नी के भविष्य के सपने अपने नन्हे इल्ताफ के इर्द गिर्द बुने जाने लगे। फेरी लगा कर बर्तन बेचने वाला शकूर अहमद उन दिनों के ख्वाब देखने लगा जब वो चीनी बर्तनों के दुकान खुलेगा और दोनों बाप बेटा ठाट से बैठा है, अपनी नींद सोएंगे और अपनी ही नींद जागेंगे। और जैनब भी उस दिन की ख्वाब देखने लगी जब इल्ताफ की बहू छम छम करती हुई आंगन में प्रवेश करी। इसी मस्ती में 2 साल बीत गए। मैं थक गया हूँ। देखिए ना करते, मैंने देखा, कल भी देखा। अच्छा बेटा, अब हम शाम को मिलेंगे। हाँ ठीक है। और ज्यादा अम्मी को तंग मत करना। ठीक। खुदा। नहीं अम्मी, अब आपकी बारी है। अब आप मेरे को ऐसे पकड़ो, मैं मारता हूँ। चलो नहीं बेटा अब नहीं तुम्हारे घर पर नहीं है, शाम को आना। शकूर अहमद के नाम समन आया है, थाने में बुलाया है। क्या बात है जी? कल सवेरे उन्हें थाने में भेज देना, जरूरी काम है। क्या काम है जी? हिंदुस्तान से बच्चा लेने आए हैं, चिट्ठी आई है, कल भेज देना, भूलना मत। आखिरकार सुराग मिल गया था। अमुक मोहल्ले में बर्तन फरोश शकूर अहमद के घर पर बच्चा रह रहा है, इस बात का पता चल गया था। डरने की कोई बात नहीं है। जब भी कोई हवलदार पूछताछ करने आए तो मियाँ बीवी कुछ दिनों के लिए इधर उधर हो जाए। हवलदार खुद अपने हाथों से लिखेगा कि शकूर अहमद घर पर नहीं है। चिंता मत करिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज। बड़ी अजीब सी आंख में चोली शुरू हो गई थी। सिपाही दरवाजे पर आता था, खटखटाता था, डराता था, धमकाता था और फिर रुपए लेकर वापस लौट जाता था। वो समन पर खुद ही लिख देता था कि परिवार बाहर है, कब लौटेगा मालूम नहीं। पूरे 5 साल बीत गए इस आंख में चोली को।
5 साल के बाद मनोहर लाल शकूर अहमद के आंगन में बैठा था। पाकिस्तान से मजिस्ट्रेट, सिपाही, समाज सेवक भी वहां पे थे। ये ऐसी की तैसी, देखता हूँ बच्चे को कैसे लेकर जाते हैं। मौलवी साहब आप बैठिए। बच्चे को तलब करें। बच्चे को हम क्यों तलब करें जी? हमने किसी का बच्चा नहीं चुराया है। बच्चे को तलब करें। जी जनाब। आ जाओ बेटा, आ जाओ। चले जाओ, चले जाओ बेटा। बेटा इधर आओ, देखो ये कौन है। कोई बीच में नहीं बोलेगा, बच्चे को खुद पहचान लेनी चाहिए। बेटा इन्हें पहचानते हो? देखा, बच्चे ने नहीं पहचाना। अगर इनका होता तो दौड़ कर इनके पास चला जाता। बच्चा लेने आए हैं। आपने तो तस्लीम किया था कि ये बच्चा आपका नहीं है, आपने गोद लिया है। जी ये तो हम भी मानते हैं कि हमने गोद लिया है, लेकिन ये कैसे मान लेंगे बच्चा हिंदू का है और इन्हीं जनाब का है? मनोहर जी, आपने जो तस्वीर मुझे दिखाई थी वो दिखाओ। जनाब तस्वीर से क्या होगा? तस्वीर तो मेरे भी पास है, ये देखिए। बेटा इधर आओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, डरो मत बेटा, आ जाओ। अब बेटा आओ, घबराओ मत। मुझे बताओ ये कौन है? माता जी, पिताजी। और ये? अम्मी अब्बू। ये मुसलमान का बच्चा है, अब ये कलमा पढ़ चुका है, अब ये काफिर का बच्चा नहीं है। आप चुप रहिए। क्यों चुप रहे थे? ये जनाब तो बच्चे को फेंक कर चले गए थे, पाला तो हमने है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! बहन, मैं तुमसे अपने बच्चे की नहीं, अपनी बीवी की जान की भीख मांगने आया हूं। पाली के बगैर वो पागल हुई जा रही है, दिन रात तड़पती रहती है, चीखती रहती है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, उसकी जिंदगी बख्श दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, हमें हमारा बच्चा लौटा। मनोहर जी, ठहरो। ले जाओ अपने बच्चे को। मैं नहीं चाहती कि किसी बदनसीब की बददुआ हमें लगे। मुझे क्या मालूम कि तुम्हारे दोनों बच्चे खो चुके। और बच्चा एक शर्त पर दूंगी, हर साल ईद के मौके पर इसे यहाँ भेजोगे और ये पूरे 1 महीने हमारे साथ बिताएगा। बोलो, मंजूर है? अरे तुम्हारी दौलत है बहन। नहीं, वादा करो। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, हर साल ईद पर इसे यहाँ लेकर आऊंगा।
तुमने तो इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, ये तुम्हारा ही बच्चा है और जन्म जन्म तक आप लोगों का एहसान नहीं भूल पाऊंगा। हाँ बेटा, हमें नहीं तुम्हारे माँ बाप इल्ताब, जाने से पहले एक बार अपने अब्बू से नहीं मिलोगे? मैं तो उनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। सीने से लगा कर रखा था बच्चे को। मिठाई करवाओ। हाय रे कौशल्या, तेरा बच्चा भी बड़ा सुंदर है। सही कहती है, जिस बच्चे को तूने छाती से लगा के रखा वो तो कहीं दूर छूट गया, जिस बच्चे को तू छोड़ आई थी वो आज तुझे मिल गया। अरे इसीलिए तो कहते हैं चाको रखे साइया मार सकेगा कोई। हाय दी कौशल्या, ये तेरा बच्चा क्या कर रहा है? पता नहीं सब अपने पता चल जाता है कि नमाज का वक्त हो गया है। पीछे रोकती नहीं। अभी बच्चा है, अभी उसे क्या मालूम है। धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो सीख जाएगा। अभी समझाओगे तो समझ जाएगा। भाई साहब, उन लोगों ने तो सीने से लगा के रखा था इसे। मैं तो उनका एहसान जन्मों जन्मों तक भूल नहीं पाऊंगा। बच्चे को मुसलमान बनाकर भेजा है, उसी की तारीफ किया जा रहा हूँ। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बच्चा वो भाई साहब नमाज अदा कर रहा है। अरे बच्चा वो छोटा बच्चा अभी। आप बैठिए।
इसके जहन में तासूब का जहर भर दिया मुसल्लों ने। पंडित कमला सदा कर रहा है। देखा मुसल्लों को, बच्चे को मुसलमान बना दिया। मुसल्ले बच्चे को मुसलमान बना दिया, इसी को तबलीग कहते हैं। हो गया होगा, जाने दीजिए ना। है।